ईरान ने करा इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम से हमला। ईरान की वारशिप इंडिया में करी डॉक। अमेरिका ने ईरान के ऊपर B-2 बम्बर से 2000 पाउंड की बम को परमाणु ठिकाने के पास गिराया है। रूसिया ने कर रही है ईरान की मदद। ईरान ने अमेरिका के थार्ड डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। भारतीय सरकार ने टीआरपी रेटिंग को किया बंद और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ईरान को चेतावनी। कहा है कि बिना शर्त के सरेंडर करो, नहीं तो कोई भी समझौता नहीं होगा। और भी बहुत सारे अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अमेरिका ने रूसिया से गैस ऑयल खरीदने के लिए दिए 30 दिन की वेबर। 30 दिन की राहत मिली है। उसके बाद यूएसए से तेल खरीदने के लिए भी यूएस ने कह दिया है, लेकिन भारत ने पहले से ही रूसिया से ऑयल खरीद रहा है। यूएसए खुद के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए ये बात कही है। और इसी बीच पाकिस्तान पर भी तेल का संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ऑयल स्टॉक है, उसके बाद पाकिस्तान का हालत खराब हो जाएगा। पीपीडीए के कहने के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 28 दिनों का तेल स्टॉक है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने टीआरपी रेटिंग को बंद कर दिया है। मार्च 6 से 4 हफ्ते तक टीआरपी रेटिंग को बंद कर दिया गया है। बीएआरसी को निर्देश दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का द्वारा बड़ा डिसीजन लिया गया है। कुवैत से अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकाल रहा है। उसके साथ अपने एम्बेसी को भी बंद कर दिया है। और इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान ने तेल अवीव और एयरपोर्ट एयरबेस पर खुरम शहर फोर्स से हमला करी है। इजराइल को बड़ी नुकसान हुई है। ये बात आईआरजीसी कही है। ईरान का ये भी दावा है कि अमेरिका का हार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दी है। और अमेरिका ने ईरान में जमीन के नीचे बने मिसाइल के ठिकाने पर हमला करी है। इजराइल अमेरिका ने ईरान के जमीन के नीचे 15 मिसाइल के ठिकाने पर हमला करी है। और इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ की कहने के मुताबिक अब तक लगभग 60% मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। और आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कही है कि अब तक नए हथियार का जखीरा खोला नहीं गया है। अब नए हथियार से हमला करा जाएगा। ईरान के इस्पान न्यूक्लियर सेंटर के पास अमेरिका ने B-2 बम्बर से 2000 पाउंड की बम से अटैक करी है। ये हमला करने की सूचना अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दी है। और अमेरिका ने रूसिया को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। अमेरिका ने ये कहा है कि रूसिया ने ईरान को इंटेलिजेंस दे रही है। अमेरिका सेना की लोकेशन और हाई इंटेलिजेंस ईरान को भेज रही है। भारत में ईरान की वारशिप भारत के कोच्चि में डक हुआ है। ईरान की IRIS लाबन में टेक्निकल इशू के कारण ईरान ने भारत से मदद मांगी थी और भारत सरकार ने मदद के लिए राजी भी हुए थे। और 4 तारीख को ईरान ने IRIS लाबन ने कोच्चि के बंदरगाह पर डॉकिंग करी है। और इस वारशिप में 183 क्रू मेंबर है। इंडियन नेवी ने उनके देखरेख कर रही है। IRIS डेना श्रीलंका के पास और IRIS लाबन भारत के कोच्चि पर डॉकिंग करी है। और ईरान अमेरिका युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दे दिया है। ट्रंप ने ईरान को कहा है कि बिना कोई शर्तें सरेंडर करो, नहीं तो नो डील, कोई भी समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी ईरान को दे दिया है। ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम गिराया है। इजराइल ने ये बताया है कि कल रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम से हमला करी है। और इजराइल अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला तेज करी है।